प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। साधनात्मक जीवन पर आहार के महत्व को आज हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम आहार के विषय में शास्त्र का क्या निर्देश है इसको जान लेते हैं। योगियों के सर्वप्रिय जो शास्त्र हैं वे हैं भगवद गीता। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह के लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार से तीन प्रकार के आहार के विषय में वर्णन किया है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण सात्विक आहार का विवेचन करते हुए कहते हैं, सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात सात्विक लोगों को किस प्रकार का आहार प्रिय है? तो जो रस्या हो, यानी कि रस युक्त हो। जितने भी फल हैं वो रस युक्त होते हैं, तो फल रस्या हो गया। स्निग्धा, स्निग्धा जिसका तासीर ठंडा हो, यानी कि जो उष्ण वीर्य नहीं हो, शीत वीर्य हो, वो स्निग्धा हो गया। तीसरा है स्थिरा, अर्थात जिससे के ग्रहण करने से मन में चंचलता उत्पन्न न हो, वो स्थिरा है। जिसका प्रभाव लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, उसे स्थिरा की श्रेणी में रखते हैं। चौथा है हृदया, जितने भी औषधीय गुणों से युक्त भोज्य पदार्थ हैं, साग सब्जियां हैं, वह सब हृदया की श्रेणी में आते हैं। ये सभी आहार सात्विक जनों को अति प्रिय है, भगवान ने कहा। इसका प्रतिफल क्या है? तो इसका प्रतिफल है आयु, सत्वबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली है। इसी प्रकार भगवान ने राजसी लोगों को प्रिय राजसी आहार के विषय में भी बताया है। उसमें भगवान ने कहा है, कट्वम्ललवना अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दुक्षो कामय प्रदा। अर्थात जो कटु है, अम्लीय है, लवण युक्त है, अर्थात जो नमकीन है, अति तीक्ष्ण है, बहुत मिर्च मसालेदार है, और जो रुक्ष है यानी कि शुष्क है, जैसे भुना हुआ भोज्य पदार्थ जो होता है उसके रस समाप्त हो जाते हैं, गत रसम हो जाते हैं, तो ये रुक्ष होता है। और विदाहीन यानी कि ये उष्ण वीर्य हैं, अर्थात इसका तासीर गर्म होता है। ये जितने भी आहार हैं यह सब तामसिक राजसी आहार है। और इसका प्रभाव क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि यह दुख, शोक और तरह तरह की मन की चंचलता को उभारने वाला होता है, अर्थात कामय प्रदाह। तीसरा आहार है तामसिक आहार। इस विषय में भगवान ने कहा है, यातयामं गतरसंभूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामिध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अर्थात यातयामं, अर्थात जो एक प्रहर बीत चुका है, यानी 3 घंटे पूर्व जो बना हुआ भोजन है वो यातयामम हो गया। गत रसम, जिसका रस सूख चुका है। पूति, जो दुर्गंध युक्त है। पर्युषित, अर्थात जो बासी भोजन है। और अंत में जो उच्छिष्ट है, अर्थात किसी का जूठा भोजन है। यह सब प्रकार के भोजन तामसिक आहार कहलाते हैं। इसका प्रभाव कैसा होगा, भगवान ने इसकी चर्चा ही नहीं की है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के आहार व्यक्ति के मन, चेतना और आध्यात्मिक अवस्था में ह्रास करने वाला है। यह बिल्कुल ही त्याज्य पदार्थ है। इसके अतिरिक्त आहार का एक दूसरा वर्गीकरण भी है, जिसके अंतर्गत इसको 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम है सद्भुक, दूसरा है ऋतुभुक, तीसरा है मितभुक। सद्भुक का मतलब है कि भोजन आप पहले विचार कर लें कि यह भोजन सात्विक है या नहीं है।
आपके खाने योग्य है या नहीं है। कोई ऐसा भोजन तो नहीं है जो आपको फूड पॉइजनिंग कर दे, जो आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे भोजन से बचें। दूसरा है ऋतभोग, अर्थात यह बताता है कि यह भोजन किस रीति से ग्रहण की गई है, अर्थात इस भोजन को प्राप्त करने में व्यक्ति ने किस प्रकार का कर्म किया है। चोरी करके तो यह भोजन नहीं लाया, डाका डाल करके, क्राइम करके तो यह भोजन उपार्जित नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का ठीक तरह से निर्वहन करके तो वह भोजन उपार्जन नहीं कर रहा है। इस प्रकार यह बताता है कि आप यह विचार करें कि यह भोजन किस रीति से प्राप्त हुआ है, इसका भी साधना पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक योगी थे और नित्य प्रतिदिन ध्यान में जब वो बैठते थे तो उनको कूटस्थ में भगवान का दर्शन होता था। किंतु एक दिन ऐसा आया जब वो बैठे तो उस भगवान के श्री विग्रह के स्थान पर एक सुंदर नारी का चित्र उभर आया और उनका मन विचलित हो गया। वह विचार करने लगे कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं इतने लंबे समय से साधना कर रहा हूँ, कभी ऐसी विषम परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई। वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया। गुरु ने तरह तरह से छानबीन की, विचार विमर्श किया कि कहीं किसी प्रकार का आहार विहार में व्यतिक्रम तो नहीं हुआ है। अंत में बहुत पूछताछ करने पर पता चला कि अभी हाल ही के कुछ दिन पहले उन्होंने कहीं पर लंगर लगा हुआ था और उसमें उन्होंने भोजन ग्रहण किया। गुरु ने कहा कि जाकर पता करो कि वह लंगर किस उद्देश्य से लगा था, किसने लगाया था, उसका प्रयोजन क्या था। वह जाकर के जब पता किया तो पता चला कि वह व्यक्ति जिसने साधुओं को भोजन कराया था वह अपनी दत्तक पुत्री को बेच डाला था और उस बेचने से जब उसको लगा कि इससे मुझे पाप की प्राप्ति होगी तो उसने सोचा कुछ पुण्य कमा ले, कुछ पाप में कमी हो जाए, तो उसने उस पैसे से ही साधुओं को भोजन कराया और यह उसी भोजन का प्रभाव था। और उनके कूटस्थ में उपस्थित होने वाली वह स्त्री जो थी वह और कोई नहीं, वह उसकी पुत्री ही थी। तो उनके गुरु ने कहा कि यह तो अन्न दोष लग गया तुम्हें, तुम साधना करते रहो, धीरे धीरे स्वतः इसका प्रभाव जब क्षीण हो जाएगा तो तुम इस दोष से रहित हो जाओगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि रीति का कितना जो है सो महत्वपूर्ण प्रयोजन है साधक के जीवन में। इसके पश्चात विचार होता है मित भोग अर्थात क्वांटिटी का। भोजन तो बहुत अच्छा है, सात्विक है, बहुत सुंदर रीति से पकाई गई है, बहुत सुंदर साधु सज्जन किसी सज्जन व्यक्ति ने उपार्जित करके इस भोजन को लाया है और उसको अच्छे तरीके से पकाया है। तथापि आपको यह विचार करना पड़ेगा कि कितना आहार हमारे लिए ग्रहणीय है। यदि बहुत ज़्यादा आहार ग्रहण कर लेंगे तो भी यह हानि है और यदि अल्प आहार करेंगे वह भी हानि देता है। योगियों के लिए न तो अधिक खाने वाले का योग सकता है, न कम खाने वाले का योग सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही कहा है। अतः योग के ऊपर अन्न का यह प्रभाव का दूसरा जो है सो विचार भेद है। भगवान श्री कृष्ण ने अन्न के आहार के प्रभाव को कई तरीकों से समझाया है। एक जगह उन्होंने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जिस योगी का आहार और विहार युक्त नहीं होता है उसका योग कभी साधता नहीं। युक्त आहार विहार से मतलब जगत गुरु आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने आहार के विषय में विवेचना करते हुए कहा है कि इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सभी आहार की श्रेणी में आते हैं।
अर्थात केवल मुख से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वही आहार नहीं है। आँख से जिस दृश्य को हम देखते हैं, कान से जिस ध्वनि का हम श्रवण करते हैं, मुख से जो कुछ भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अलग अलग इंद्रियों से जिन जिन विषयों को इंद्रियां ग्रहण करती हैं वह सभी आहार है। और इसका सूक्ष्म प्रभाव साधना पर पड़ता है। साधना ही नहीं अपितु सामान्य जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी अश्लील दृश्यों को देख ले, अश्लील घटनाओं को देख ले, तो उसका मन चंचल हुए बिना रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आहार है, और यह आहार जब जाएगा तो तदनुरूप ही वैसी ही इच्छाओं कामनाओं को जन्म देता है। इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अर्थात आहार की सिद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। अब ये सत्व क्या है? हमारे शरीर में जो सत्व बल है, यानी कि जो शुचिता है। आत्मा क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध, शुद्ध उसमें शब्द आता है। आत्मा क्या है? शुद्ध है, यानी अति अति निर्मल है, शुचि अवस्था है उसकी। यह जो आत्मा की जो शुचि अवस्था है, यह सात्विक बल है, यह सत्व बल है। और यह कब होता है? आहार शुद्ध हो, यानी कि आहार की शुद्धि होने से सत्व में अभिवृद्धि होती है। और सत्व की अभिवृद्धि होने से क्या होता है? ध्रुवा स्मृति, अर्थात स्मृति ध्रुव होती है, अटल होती है। स्मृति का अटल होने का तात्पर्य कि आप एक्चुअल में कौन हैं। आप देह है, इंद्रियां हैं, प्राणांतःकरण है, आप मन है, बुद्धि है, या इससे परे आत्म चैतन्य है। अपने मूल स्वरूप का स्मरण होना ही ध्रुवा स्मृति है। और यह ध्रुवा स्मृति कैसे आएगी? सत्व की शुद्धि से। और सत्व की शुद्धि कैसे होगी? आहार की शुद्धि से। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि एक योगी के लिए आहार का कितना बड़ा महत्व है। अब हम क्रिया परंपरा में जो बड़े बड़े महान क्रिया के आचार्य हुए, उन्होंने आहार के विषय में क्रिया योगियों को क्या निर्देश दिया है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे अन्य संप्रदायों के भांति क्रिया परंपरा में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप इतने वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ, आप इतने वर्ष सात्विक आहार ग्रहण करके आओ, तब आपको क्रिया दीक्षा प्रदान की जाएगी। जब व्यक्ति के मन में आत्म तत्व के प्रति चेतनता आ जाए, आत्म तत्व के प्रति उत्सुकता जग जाए, वह किसी योग्य गुरु का अवलंबन ले और उनसे परंपरागत तरीके से दीक्षा ग्रहण करके क्रिया योग का अभ्यास कर सकता है। आहार का इसमें विशेष कोई महत्व हमारे यहाँ नहीं बताया गया है कि आरंभ में कुछ ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया है कि आप अमुक आहार ही ग्रहण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम क्रिया करेंगे स्वतः ही हमारी चेतना निर्मल होती जाएगी, हमारा प्राणांतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा प्राणांतःकरण शुद्ध होगा, हम तामसिक आहार से राशि आहार की ओर, राशि आहार से सात्विक आहार की ओर अभिप्रेरित होते रहेंगे। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिया परंपरा में आप कोई भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, चूंकि क्रिया करने से आपको पता है कि एक क्रिया करने से 1 वर्ष का जो नैसर्गिक विकास है वह प्राप्त होता है। अर्थात क्रिया के दौरान अति उग्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को धारण करने के लिए आपका शरीर क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, यानी कि तासीर ठंडा होना चाहिए। और इन सब की पूर्ति कहाँ होती है? सात्विक आहार में। स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, अर्थात स्निग्धा। यह स्निग्धता शरीर में कैसे आएगी? योगी लोग हिमालय की गुफाओं में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि क्रिया से उत्पन्न जो ऊर्जा है, जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की अभिवृद्धि करता है क्रिया। अग्नि तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीर में जलन पैदा होता है।
साधना करने से उनके शरीर में ऐसा जो है सो देहाग्नि प्रकट हुई कि वह जो है सो कई महीनों तक गंगा के में जाकर के डुबकी लगा करके गर्दन केवल ऊपर रहता था और पूरा शरीर वो गंगा में डुबोए रखते थे, तब जाकर के उनको जो है शरीर में स्निग्धता महसूस होती थी। और यह कई महीनों तक यह क्रम चला। बाद में जब माँ भैरवी आई हैं और चंदन का लेप उनके ऊपर लगाई है, तब जाकर के धीरे धीरे जो है सो उनके शरीर की दाह्यता समाप्त हुई है। इस प्रकार क्रिया करने से शरीर में दाह्यता उत्पन्न होती है। उस दाह्यता का विलेपन करने के लिए हमको स्निग्ध आहार आवश्यक है, स्थिरा आहार आवश्यक है, यानी कि यह सात्विक आहार ही प्रिय है। तो यदि कोई भी व्यक्ति क्रिया में काफी सचेतन है और क्रिया के प्रति बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ है और क्रिया ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है और उसमें वह निर्बाध गति प्राप्त करना चाहता है, उसमें यह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सात्विक आहार ही ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, रामकृष्ण मिशन इत्यादि जो कुछ आश्रम हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि सात्विक आहार भी मिलता है। जो भक्तजन जाते हैं, जो सन्यासीगण हैं, वह सात्विक आहार भी ग्रहण करते हैं, साथ में जो है सो मांस मछली इत्यादि भी ग्रहण करते हैं। मांस मछली वस्तुतः तामसिक आहार नहीं है, यह राजसिक आहार माना गया है। और मांस मछली के भक्षण करने से व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति कर्म में उद्यत होता है, कर्म में प्रवृत्तिशील होता है। यानी कि यदि आपको लगे कि आपके अंदर तमोगुण बहुत हावी हो गया है, आप आलस्य और प्रमाद की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित ही राजसी आहार का अवलंबन कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं। राजसी आहार का अवलंबन, लेकिन ध्यान रखना है कि राजसी आहार में भी वह क्या होना चाहिए, यातयामन नहीं होना चाहिए, अर्थात एक प्रहर से ज़्यादा का बना नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए, अति दाही का शक्ति उत्पन्न करने वाले मसालों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्निग्ध हो तो आप मांस मछली का भी भक्षण कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी महाराज ने इसका निर्देश किया है, लेकिन कर तो सकते हैं मांसाहार, लेकिन अति अल्प मात्रा में करना है। परमहंस योगानंद जी महाराज ने क्रिया योगियों के लिए आहार के विषय में बड़ा एक सुंदर विधान किया कि सप्ताह में एक दिन व्यक्ति को यौगिक पेय लेना चाहिए, अर्थात यौगिक पेय शरबत ग्रहण करना चाहिए। शरबत पीने से क्या होता है, जितने भी एक सप्ताह के अंदर आपके शरीर में दूषित अन्न, दूषित आहार ग्रहण करने से जो दोष उत्पन्न हो गए हैं, उस दोष का शमन हो जाता है, आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। क्योंकि नींबू निचोड़ करके और नींबू रस युक्त जब आप शरबत पीते हैं तो आपकी आहार नलिका क्या हो जाती है, वो पूरी तरीके से क्लींज हो जाती है। उस दिन आपको कोई अन्य आहार ग्रहण नहीं करना है, केवल शाम में खिचड़ी ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पाचन तंत्र सुचारू हो जाएंगे। पाचन तंत्र सुचारू बिना शरीर में कोई भी व्याधि पाचन तंत्र के डिस्टर्ब होने से ही उत्पन्न होती है। इसलिए आयुर्वेद में पाचन तंत्र पर बड़ा विशेष बल दिया गया है। और शरीर में कोई भी कष्ट और व्याधि यदि उत्पन्न हो जाए तो योग में मन आपका स्थिर नहीं हो सकता है। आपका मन हमेशा जो कष्ट है उसी पर केंद्रित होगा और आप कुटस्थ पर न केंद्रित होकर के कष्ट पर केंद्रित हो जाएंगे। इसलिए आहार को उसी तदनुरूप ही ग्रहण करना है और यह भी ग्रहण करना है, यह भी विचार करना है कि आपके लिए कौन सा आहार अनुकूल है। आप आहार को वाच करें कि कौन सा आहार लेने से आपके अंदर किस खास प्रकार की चेतना या चंचलता का उद्रेक तो नहीं हो रहा है। उस आहार को अविलंब त्यागें, अन्यथा योग में गति नहीं हो सकती है। हम जानते हैं कि क्रिया योग हो या योग की कोई भी परंपरा हो, ध्यान योग का एक अभिन्न अंग है और ध्यान के लिए अत्यधिक मानसिक बल की आवश्यकता होती है, जिसका
स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम कमजोर है, दुर्बल है, वह ध्यान नहीं कर सकता है। जिसके अंदर वीर्यत्व नहीं है, अर्थात जिसके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं है, वह भी ध्यान नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मचर्य को, इस अपने मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार का लेना बहुत आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी महाराज ने अपने लेसन में इसका विधान किया है, बड़ा सुंदर विधान किया है। प्रथम तो उन्होंने कहा है कि सप्ताह में एक दिन नींबू युक्त शरबत ग्रहण करें और शाम में खिचड़ी लें। दूसरा, अपने भोजन में ड्राई फ्रूट को अवश्य शामिल करें, क्योंकि बहुधा आजकल व्यक्ति का जीवन अन्नगत हो गया है, देह अन्नगत हो गया है, कलियुग का समय है और इसमें व्यक्ति का प्राण अन्नगत हो चुका है। थोड़े समय के पश्चात ही व्यक्ति भूख से तिलमिलाने लगता है, तो ध्यान साधना कैसे होगी? लंबे समय तक आप कैसे स्थिरतापूर्वक बैठ पाएंगे? इसके लिए ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने एक दिन कहा कि इस कुत्ते को, अर्थात इस पेट रूपी कुत्ते को एक मुट्ठी अन्न दे दो और इसके भूख को, क्षुधा को शांत कर दो और निश्चिंत होकर के ध्यान करो। अर्थात वह भी जानते हैं कि इस क्षुधा को शांत हुए बिना आप ध्यान में निमग्न नहीं हो सकते हैं। आजकल जैसे लोग गैस इत्यादि और तरह तरह के उदर जनित संबंधी व्याधियों से ग्रस्त हैं, इनके लिए भी समय पर आहार लेने का डॉक्टर विधान किए हुए निर्देश है डॉक्टरों का। तो इसको भी ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए और अपनी साधना को भी दृष्टिगत रखते हुए परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि ड्राई फ्रूट को शामिल करो, जिसमें 5 काजू, 5 किशमिश, 5 अखरोट, 5 बादाम, इसको आप लें सुबह। और ज़्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा जल, 1 गिलास जल की जगह पे आप 1 कप जल ही लें। इससे क्या होगा? उदर भी शांत रहेगा, आपके अंदर वीर्य भी बढ़ेंगे, वीर्यत्व की प्राप्ति होगी और आपका स्नायु तंत्र भी मजबूत होगा। आपको शरीर को पर्याप्त जो है विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, दूध का सेवन भी कर सकते हैं। तो इससे स्नायु तंत्र मजबूत होगा और स्नायु तंत्र जितना ही मजबूत होगा, ध्यान के गहनतम स्थिति को उतना ही आप प्राप्त करने में सफल होंगे। यदि आप आहार का व्यतिक्रम करेंगे तो योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। इस संबंध में एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन से संबंधित है। मेरे मित्र ने एक बार मुझे बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार बांग्लादेश की यात्रा पर थे और वहाँ पर एक बहुत अच्छा साधक था जिसके विषय में लोग समझते थे कि वो बड़ा ही उन्नत साधक है। वो तरह तरह के विविध प्रकार के जो है सो प्रश्न और विचार उपस्थित करता था। लोग समझते थे कि ये तो बड़ा ही जो है सो एक पहुंचा हुआ योगी है। स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ गए तो लोगों ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी से इसकी मुलाकात करवाई जाए। स्वामी विवेकानंद जी से उसको मिलवाया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसके चले जाने के बाद लोगों ने पूछा कि महाराज इस व्यक्ति के विषय में आपकी क्या राय है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, इसका मस्तिष्क शुष्क हो गया है, इसको पौष्टिक आहार प्रदान करो, इसको अच्छे से भोजन कराओ। भोजन के अभाव में इसका मस्तिष्क शुष्क हो गया है, इसकी तंत्रिकाएं शुष्क हो गई हैं, इसलिए ये बड़ा ही अटपटा और अविच्छिन्न विचार जो है सो रख रहा है। तुम्हें ये विचार बड़ा ही संगत नजर आ रहा है, लेकिन यह क्या है? अविच्छिन्न विचार है। यह जो है सो योग भ्रष्ट स्थिति को प्राप्त होते जा रहा है। इसको तुरंत ही इसके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करो। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि योग में आहार का कितना बड़ा महत्व है। आशा करता हूँ कि आहार के संबंध में इन बातों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अपने को योग सिद्धि के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। इसी के साथ पुनः मिलेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद।